नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करंट अफेयर की वैक्सीन में स्वागत है। 9 फरवरी की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपने स्क्रीन को पीछे कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट से देखें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो हमारा करंट अफेयर है, वो हमारे ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के बारे में आपको भी कुछ पता नहीं होगा, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। ये न्यूज में है। तो सबसे पहले हम साइबर बीमा को समझ लेते हैं। साइबर बीमा क्या होता है कि जैसे कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। आपको पता है कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल चीजों में डिजिटल फ्रॉड भी होता है, ठीक है। और मतलब फर्जी ईमेल आईडी बना के, फर्जी अकाउंट बना के बहुत सी चीजें होती हैं। साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसकी वजह से। तो ये साइबर बीमा प्रोवाइड करती है ICICI। इसके लिए इसने एयरटेल थैंक्स बैंक के साथ, पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं। जो है हमारा ICICI, इसने साइबर सुरक्षा, ग्राहकों को साइबर बीमा पेश करने के लिए, जैसे अगर आपको साइबर बीमा चाहिए तो आप भी ले सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसका जो एयरटेल थैंक्स ऐप है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। उसके जरिए आप बीमा ले सकते हैं। इसमें आपको ग्राहकों को बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, चोरी की पहचान, अगर आपकी कोई पेमेंट में चोरी होती है, कुछ करता, फ्रॉड होता है, फिशिंग होती है, आपको जैसे कि गलत ईमेल आईडी देके या फिर वैसे किया गया तो वो सब होगी। ईमेल स्पूफिंग, ये भी अगर होगी तो इसके जरिए आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें आप एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए साइबर मिनटों में, बोला गया कि मिनटों में आप खरीद सकते हैं साइबर बीमा पॉलिसी, ठीक है। तो सबके पास समय साइबर बीमा करा रहे हैं लोग। जैसे आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं, हाउस इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे साइबर इंश्योरेंस भी आजकल चल रहा है। तो अब इसके बारे में कुछ थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो हमारे ICICI के इसके CEO कौन है। तो CEO हमारे हैं भार्गव भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता हमारे इनके CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एयरटेल एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो CEO है, वो CEO है हमारा अनुब्रता अनुब्रता विश्वास, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में, मगर जानना जरूरी हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर जानना जरूरी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। 2017 में इसको फाउंड किया गया। इसकी फाउंडेशन 2017 में रखी गई एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो इतनी जानकारी सही है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको साइबर बीमा के बारे में पता चले, साइबर बीमा की क्या होता है, ठीक है, साइबर इंश्योरेंस। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारी मैडम जी हैं, ये बन गई हैं इस समय, ये बन गई है हमारी वाइस चांसलर। कहाँ की बन गई है? JNU की। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि JNU आपको पता है कि हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा देशद्रोही नारे वगैरह सब कुछ लगते थे। JNU का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। जो पहले वाइस चांसलर थे जी पार्थ सारथी। जी पार्था सारथी थे पहले चांसलर थे। अब इन न्यूज में देख लेते हैं। जो हमारे सांत्री सी धूलीपुड़ी पंडित, JNU की पहली महिला कुलपति बनी है, ठीक है, पहली है, फर्स्ट है। इससे पहले जो भी बनते थे पुरुष बनते थे, तो इसलिए न्यूज में काफी है। यहाँ पे लिखा है सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शांति से धूलीपुड़ी पंडित, जो JNU की नई कुलपति नियुक्त की है, JNU की नई कुलपति बनाई गई है, ठीक है। ये पहली महिला कुलपति हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के VC के रूप में प्रोफेसर पंडित का 5 साल के लिए बनी हुई है। ये भी आप ध्यान रखना, 5 साल के लिए बनी है, ठीक है। JNU के विजिटर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रोफेसर शांतिश्री धूमड़ी की बतौर JNU कुलपति नियुक्ति आदेश जारी किया। तो ये भी आप जान लीजिए कि जो JNU है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है यूनिवर्सिटी है। तो उसकी जो है वो हमारे रामनाथ कोविंद है राष्ट्रपति, उन्होंने इनका नियुक्ति आदेश जारी किया है। तो यही इनको हटा भी सकते हैं। तो प्रोफेसर पंडित ने अपने अकादमिक कार्यकाल में 29 PhD शोध को मार्गदर्शन किया, ठीक है। बाकी और भी चीजें हम देख लेते हैं कि पहले जो वाइस चांसलर क्या होता है।
जो हमारा वाइस चांसलर होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब ये हर चीज को एग्जीक्यूट करता है। और एक हमारा चांसलर भी होता है। ठीक है, जो चांसलर होता है वो नॉमिनल होता है, नॉमिनल हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जेएनयू की रैंकिंग भी देख लेते हैं। जेएनयू की रैंकिंग क्या है? तो जेएनयू की रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में इसकी रैंकिंग है 561 से 570। ठीक है, ये इसकी रैंकिंग है। तो ये भी आप ध्यान रखना। पहली बात तो ये न्यूज़ आप ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आ सकती है, बिल्कुल भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको वैक्सीन की तरह लगा लेना है कि पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, पहली महिला कुलपति बनी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये जो हमारे व्यक्ति दिख रहे हैं ये छोटे मोटे इंसान नहीं है। ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, जो वीएसएससी 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 का मतलब है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं, निदेशक बने हैं। ठीक है, इनको भी नॉमिनेट किया गया है। इनके बारे में देख लेते हैं। तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एस सोमनाथ की जगह लेंगे। इससे पहले एस सोमनाथ थे वहां के निदेशक, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, इसरो इसरो के अध्यक्ष के रूप में बने हैं। ये भी आपको न्यूज में आना मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष बने हैं। उन्नी कृष्ण नायर वर्तमान में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक हैं। ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान के केंद्र के निदेशक भी हैं। ठीक है, ये यहाँ के भी रहेंगे और यहाँ वीएससी के भी रहेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ज्यादा इनके बारे में जानने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी तो आना है नहीं। तो अब चीजें हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ये जो हमारा वीएससी है ये तिरुवनंतपुरम में है, केरला में है। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1963 में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसरो के बारे में। इसरो हमारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। जो इसके फाउंडर थे, फाउंडर हमारे विक्रम भाई थे, विक्रम साराभाई। ठीक है, और इसको फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, हमारे किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है ये हमारा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई थी, इसको आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने अपने साथ साथ 2022 की 70वीं वर्षगांठ अपनाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, अभी हम आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि जो यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने शासन की 70वीं वर्ष का, 70 साल से ये अभी समय हो गई है, मतलब ये तो हो गई है वैसे 95 ईयर्स की हो गई है। इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। ठीक है, 70 साल इनको शासन करते हुए हो गया। रानी ने राजशाही के भविष्य की ओर देखा। उन्होंने फ्रांस के लुई लुई 14 को एक संप्रभु राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में, मतलब इन्होंने लुइस 14 को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, 21 दिसंबर 2007 को सबसे लंबे समय तक जीवित रहने ब्रिटिश सम्राट बनी। 21 दिसंबर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे लंबे समय तक सम्राट, वो भी जीवित। तो ये हमारी यही होगी, एलिजाबेथ सेकंड हो गई है। ठीक है, 2017 में वह नीलम जयंती, ठीक है, नीलम जयंती मनाने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट बनी। ये भी न्यूज है इंपॉर्टेंट। एलिजाबेथ सेकंड यूनाइटेड किंगडम की रानी और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्र हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की रानी भी है, इनके अंतर्गत 14 और अन्य राष्ट्रमंडल भी आते हैं। 6 फरवरी 1992 को एलिजाबेथ अपने पिता किंग जॉर्ज सिक्स की मृत्यु के बाद रानी बनी थी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ एलेक्जेंडर मैरी विंडसर। ठीक है, बाकी कुछ खास न्यूज नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इन्होंने 2 बार हारे, इसके बाद जीते हैं। तो न्यूज हम पढ़ लेते हैं पहले, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन, ठीक है, सेनेगल ने मिस्र को हराया।
तो ये न्यूज में क्यों है ये भी हम देख लेते हैं पहले। सेनेगल ने अफ्रीका कप नेशन चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर पहली बार कैमरून के राउंड में ओलंबे स्टेडियम में पेनल्टी किक पर महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीता। ठीक है, ये पूरा मतलब ऑल इंडिया महाद्वीप में होता ही है, ठीक है, ऑल वर्ल्ड गेम है, तो इसमें पहली बार इसने जीता, इसलिए न्यूज में है। सेडियो माने ने विजयी स्टॉप किक लगाया जिससे सेनेगल ने 7 बार के विजेता 7 बार से जीत रही है मिस्र उसको हरा दिया 4-2 से पेनल्टी शूट आउट में। ठीक है, जिस साथ पहली बार अफ्रीका कप नेशन पहली बार जीता है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, यहाँ सेनेगल 2 बार पहले भी फाइनल में हार चुका है। 2019 में मिस्र में आखिरी अफ्रीकी कप में शामिल था। अब माने काफी गमगीन हो गए थे, इस बार उन्हें विजयी क्षण दिया। ठीक है, तो इस बार जीते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनको फील हो रहा होगा। बाकी इतनी न्यूज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी आपके करंट अफेयर के हिसाब से। तो डेली डेली शाम को आपको न्यूज़ मिल जाएगी करंट अफेयर से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये जितनी भी न्यूज़ थी सारी इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम में आने वाली न्यूज़ थी, तो मैंने खास खास न्यूज़ छांट के लिया आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी करंट अफेयर की। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।